कट कर देते, वो वीडियो हटा देते, सॉरी बोल दिया बंदे ने 2 बार। मतलब ज़्यादा बढ़ाया गया, इससे ये फ़ायदा हुआ पॉलिटिशियंस को कि बाकी सारे केसेस थोड़े से दब गए इसमें। नमस्कार आप सभी को, मैं हूं तनिषा सिंह और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम खबर। तो आज हम आए हैं सेक्टर 20 की मार्केट में, जहां हम लोगों से उनकी राय जानेंगे कि समय रैना की कंट्रोवर्सी में उनकी क्या राय है। तो आइए चलते हैं। तो हमारे संग जुड़ चुके हैं आशीष कुमार, जिनसे हम जानेंगे कि उनकी रणवीर लाबादिया केस के ऊपर क्या राय है। तो सर, आप क्या इंडियाज़ गॉट टैलेंट देखते थे? हाँ, देखता था, मैं भी फॉलो करता था हमेशा ही, मतलब पर एपिसोड फ़ैन हूँ मैं भी समय रैना का। ओके। सो जो रणवीर लाबादिया केस के बारे में अगर आपको पता होगा, उन्होंने अश्लील कमेंट पास किया था, तो उनके ऊपर बहुत सारी केसेस फाइल हो चुकी हैं और शो भी बंद होने की कगार पे आ चुका है। तो उसमें आपका क्या कहना है? कमेंट जो उनके द्वारा दिया गया था वो तो काफ़ी ज़्यादा गलत था, मतलब वो नहीं होना चाहिए था, उतना भी नहीं जाना था। बट हाँ, जो सिनेरियो चल रहा भी, जो भी हो रहा उतना भी नहीं जाना था डीप, क्योंकि उन पे केस होना समझ आता है, बट पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस उस पे आना, वो अभी जितना चल स्ट्रेस हो रहा है, केस स्ट्रेच हो गया, उतना नहीं होना था। बट आई थिंक कि थोड़ा बहुत तक ठीक था, केस हुआ, समन किया गया, उतना ठीक था। बट बाकी कितने सारे इश्यूज़ हैं, उस पर भी फोकस करना चाहिए गवर्नमेंट को, ना कि सिर्फ उसी शो पे। जैसे कि देश में हमारे सुसाइड केसेस और रेप केसेस भी होते हैं, तो फिर उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान ना देके इस मुद्दे को ज़्यादा फेम मिला, या फिर हम कह सकते हैं इस पे ज़्यादा जोर दिया गया। तो इस पे आपका क्या मानना है? मेरा पर्सनल मानना ये इस पे कि अगर ये केस को ना मतलब ज़्यादा बढ़ाया गया, इससे ये फ़ायदा हुआ पॉलिटिशियंस को कि बाकी सारे केसेस थोड़े से दब गए इसमें। तो बट ये इतना नहीं होना था, गलत है ये तो। सो बेसिकली आपको ये लगता है कि बड़े बड़े टॉपिक्स को दबाने के लिए छोटे टॉपिक्स को उठाया जाता है और उनको ज़्यादा बड़ा दिखाते हैं ताकि सोसाइटी में टैबू हो? काइंड ऑफ पीआर टाइप्स इस पे काम करते, पीआर वगैरह भी, तो आई थिंक हाँ। ओके। सो बेसिकली आपको क्या लगता है कि शो बंद होगा या फिर चलेगा? क्योंकि जैसे समय रैना ने सारे वीडियोस अपनी डिलीट कर दी है, तो इसमें आप क्या सोचते हैं? उन्होंने की नहीं है डिलीट, करवाई गई उनसे एक्चुअली। बट शो तो हो ही चुका बनना, काफ़ी अच्छा शो था वैसे। बट कंटेंट्स जो रणवीर का था, जो उन्होंने बोला, वो तो गलत था ही कहीं ना कहीं से। उसको तो मैं मतलब कोई भी नहीं सपोर्ट करेगा, आप भी नहीं करती होंगे आई गेस। वो तो था गलत, बट हाँ, शो नहीं बंद होना चाहिए था। लेकिन इंडियाज़ गॉट टैलेंट में फर्स्ट एपिसोड से ही डार्क कॉमेडी जो है वो रही है ना? तो ये चीज़ जो है ये फर्स्ट एपिसोड से क्यों नहीं थी? डार्क कॉमेडी थी, बट वो सीधा कमेंट था, वो अलग चीज़ थी, वो गलत थी। डार्क कॉमेडी इज़ गुड, बट उन्होंने जो बोला था वो तो एकदम गलत था ना। फिर मतलब पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना उस चीज़ में, वो भी सीधा क्वेश्चन करना किसी से, वो गलत था। फ्रेंड्स के साथ लोग गाली गलौज करते हैं, ऑफ द कैमरा करते हैं, पीछे करते हैं, वो उनका अपना पर्सनल होता है। ये सभी लोग देखते हैं, बच्चे देखते हैं, हम लोग देखते हैं, हम आप देखते हैं, पेरेंट्स देखते हैं। वहाँ तक ठीक है, अकेले के लिए ठीक है, देख सकता कोई, बट पेरेंट्स पे सीधा कमेंट करना वो तो गलत था ही। बट हाँ, बेसिकली आपको ये लगता है कि सोसाइटी के ऊपर गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है? काइंड ऑफ बच्चों पे खास करके। बट हाँ, शो नहीं बनाना चाहिए था, शो तो अच्छा था। हमें अपना नाम बताइए। हाँ, मेरा नाम अश्विनी है, अश्विनी पांडे, और मैं अभी नोएडा में रहता हूँ यहाँ। तो जो चल रहा है अभी मेरे हिसाब से ना बहुत ज़्यादा हो गया। उनने गलत बोला जो भी, ठीक है, बंद कर देते, उतना क्लिप कट कर देते, वो वीडियो हटा देते, सॉरी बोल दिया बंदे ने 2 बार, रणवीर जैसे आपको पता है। इतना काफ़ी था मेरे हिसाब से। इतना बड़ा अभी सुनने में आ रहा है कि 100+ उन पर FIR हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा है ये। इसके अलावा बहुत सारे केस हैं दुनिया में जो अभी देश में अपने में जो चल रहे हैं, अभी उन पर कार्रवाई होनी चाहिए इसके अलावा। लेकिन सारा जो मीडिया है, सारा इंटरनेट, सारा उसी पे फोकस कर रहा है, जो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा हो गया। तो लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि छोटे छोटे से बच्चे के हाथ में भी आजकल फ़ोन है और यूथ आने वाला वही है, तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या असर पड़ने वाला है? पहली बात तो ये है कि यूट्यूब एक ओपन सोर्स है, यहाँ कोई नहीं बोल रहा देखने को, लोग अपने आप आ रहे हैं, देख रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि वो प्रीमियम में था अपना, जो ओनली क्या क्या बोलते हैं जो भी है, उनका मतलब प्रीमियम लेके लोग देख रहे हैं, लोग पैसे दे रहे हैं तब जा रहे हैं, कोई फोर्सफुली नहीं बोल रहा। और अगर बच्चे वाली बात है, बच्चे बिगड़ने वाली, तो यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियो हैं मोटिवेशन को लेके, ठीक है, पढ़ाई को लेके। अगर इससे फ़र्क पड़ता तो बच्चे सुधरते भी, ठीक है, बच्चे IAS बनते, ठीक है, अच्छे बच्चे और जो चीज़ें हैं अच्छी अच्छी वो सीखते। लेकिन वही सीख रहे हैं तो लोग देखना चाह रहे हैं ऑब्वियसली।
तो इसी बीच काफ़ी सारे पॉलिटिशियंस ने भी इसमें इन्वॉल्वमेंट लेके काफ़ी चीज़ों को बढ़ावा दिया और काफ़ी इन पे कंट्रोवर्सीज इतनी क्रिएट कर दी गई। तो आपको क्या लगता है इतनी कंट्रोवर्सी क्रिएट करना, पॉलिटिशियंस का इन्वॉल्व होना किस हद तक सही है? मेरे हिसाब से ना, जो मैं पहले ही बोला कि ये बहुत ज़्यादा हो गया। हर चीज़ की एक स्पेस है, लोग उसमें बैठ के कर रहे हैं। जो युद्ध है देखना चाह रहा है, ठीक है। जो हम लोग हैं, अब बाहर में ये चीज़ कब से आ चुकी है, पहले बाहर कंट्रियों में कब से, लेकिन हम जब लाना चाहते हैं तो ये दिक्कतें आ जाती हैं, पॉलिटिशियंस घुस जाते हैं इसमें। हम बेस्ट बोलते हैं कि हम बोलो हमसे इतने आगे हैं, इतने मॉडर्न हैं, जब हमारी बारी आती है मॉडर्न बनने की तब ये सब कर देते हैं, ड्रामे फैला देते हैं। तो हमारे संग जुड़ चुके हैं आकाश, जो कि हम उनसे पूछेंगे कि इंडियाज़ गॉट टैलेंट में हुए केस के बारे में उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है या फिर उनकी क्या टिप्पणी है। तो आकाश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने रणबीर इलाहाबादिया का केस देखा ही होगा इंडियाज़ गॉट टैलेंट में, तो क्या आप इंडियाज़ गॉट टैलेंट देखते थे? हाँ, देखता था। तो उसमें आपको बेसिकली जो आपको कॉमेडी थी वो कैसी लगी? कॉमेडी अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। वो डीप जोक्स मारते थे थोड़ा, हाँ जी, फैमिली लाइक देखने लायक नहीं था। हाँ जी। तो रणबीर इलाहाबादिया का अगर आपने एपिसोड देखा होगा तो उन्होंने फैमिली को लेके एक बहुत ही अश्लील कमेंट पास किया था, तो जिसके ऊपर उनके ऊपर एक बहुत बड़ा केस फाइल हो गया और बहुत सारे पॉलिटिशियंस उनके ऊपर हावी पड़ गए। तो इसमें आपकी क्या राय है? क्योंकि जहाँ तक है बात ये निकलती है कि ये तो फर्स्ट एपिसोड से ही इतने डार्क जोक्स चलते हुए आ रहे हैं, लेकिन कभी भी उस पे एक्शन नहीं लिया गया, लेकिन एक कमेंट की वजह से उनके ऊपर बहुत सारे लोग हावी हो गए। तो इसमें क्या आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? बहुत गलत बात है। फेम के लिए हो रहे शायद ये, हावी इसलिए फेम के लिए हो रहे, सबको फेम चाहिए पॉलिटिक्स में, इन सब में। तो आपको लगता है कि बेसिकली ये जितना भी सब कुछ हो रहा है वो फेम के चक्कर में हो रहा है, ताकि पॉलिटिक्स और फेम के चक्कर में हो रहा है और कुछ नहीं है। ताकि बाकी लोग पहले भी करते थे। हाँ जी। बाकी पहले एक्शन नहीं लिया, अब एक्शन ले रहे हैं। लेकिन इतने बड़े बड़े केस हुए हैं इस देश में, है ना, रेप केस से लेके सुसाइड केस तक, उनके उनके देखेंगे, ये सब ये देखेंगे, ये छोटे मोटे जोक्स है, ये यूट्यूबर्स है, ये ज़्यादा फेमस होता है इसलिए। तो आज हमने जाने इन टॉपिक्स पर लोगों के व्यूज। मैं शिवांगी दुबे अपनी साथी तनिषा सिंह और कैमरामैन जितेंद्र प्रजापति के साथ। देखते रहिए प्राइम टाइम खबर।